नमस्कार साथियों, आज आप इस वीडियो में सीखेंगे स्वामी विवेकानंद जी के अनमोल विचार के बारे में, जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। जो अग्नि हमें गर्मी देती है हमें नष्ट भी कर सकती है, यह अग्नि का दोष नहीं है। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, पर उसके बारे में अभी मत सोचो। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। जो कुछ भी तुमको कमज़ोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। तुम फुटबॉल के जरिए स्वर्ग के ज़्यादा निकट होंगे बजाय गीता का अध्ययन करने के। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और रोते हैं कि कितना अंधकार है। अनेक देशों में भ्रमण के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, संगठन के बिना संसार में कोई भी महान एवं अस्थायी कार्य नहीं किया जा सकता। हम वो हैं जो हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। हम हमेशा अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बताने की कोशिश करते हैं, अपनी भावुकता को प्रेम कहते हैं और अपनी कायरता को धैर्य। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद करने के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपना हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पे जाने दीजिए। वह आदमी अमरत्व तक पहुंच गया है जो किसी भी चीज़ से विचलित नहीं होता। जिस क्षण मैंने ईश्वर को हर इंसान में बैठे महसूस किया है, उसी क्षण से मैं हर इंसान के सामने सम्मान से खड़ा होता हूँ और उसमें ईश्वर देखता हूँ। हम जितना ज़्यादा बाहर जाएं और दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना ही ज़्यादा शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। जब तक मनुष्य के जीवन में सुख दुख नहीं आएगा तब तक मनुष्य को यह एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। जो सत्य है उसे साहस पूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस पर ध्यान मत दो। जब लोग तुम्हें गाली दें
तो तुम उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो कि तुम्हारे झूठे दंभ को बाहर निकाल कर वो तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान। ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। इच्छा का समुद्र हमेशा अतृप्त रहता है, उसकी मांगे ज्यों-ज्यों पूरी की जाती हैं त्यों-त्यों और गर्जन करता है। धर्म ही हमारे राष्ट्र की जीवन शक्ति है। यह शक्ति जब तक सुरक्षित है तब तक विश्व की कोई भी शक्ति हमारे राष्ट्र को नष्ट नहीं कर सकती है। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है असंभव से भी आगे निकल जाना। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।